साथियों अभी हम हैं श्री पंचदशनाम अखाड़ा जूना अखाड़ा। आप देख सकते हैं कि श्री दत्तात्रेय की तपोभूमि मानी जाती है और महाकुंभ 2025 पर यहाँ पर बहुत सारे साधु संत इनके जो शिष्य के रूप में हैं, जो अपना इनको आदर्श मानते हैं, वो यहाँ तपस्या और साधना कर रहे हैं। हम यहाँ पर महाकुंभ पर टहल ही रहे थे तो अभी हम आ गए हैं सेक्टर 19 पर। और सेक्टर 19 पर ऐसे दिव्य और तपस्वी संत जब हमें देखने को मिले तो हम भी चकाचौंध रह गए। हमें भी लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि कैसे वो संत हैं, कैसी उनकी जो धुनी है, और आप जब उनके दर्शन करेंगे तो अपने आप चकाचौंध में हो जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। ये सारे संत महात्मा यहाँ पर हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे संत हैं जो कि बहुत ही त्रिकालदर्शी संत हैं, तो कई सारे ऐसे संत हैं जो दिखावटी भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं पर इसी तरह एक महाराज जी हैं जो श्री दत्तात्रेय के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा में 16 मढ़ी बुखार में है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे संत हैं। श्री महंत सचिव शिवानंद पुरी जी महाराज हैं और यहीं पर कई सारे ऐसे संत हैं जो महात्मा हैं जो खड़ेश्वरी के रूप में यहाँ पर तपस्या करते हैं। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी भक्त आपसे मिलने के लिए बहुत जिज्ञासु था और हमें भी लगा कि महाराज जी के दर्शन एक बार हो जाए महाकुंभ पर। तो ढूंढते पूरे मेले पर महाराज जी जो भ्रमण किए और सेक्टर पंचदशनाम 19 में भी हमारा जो है निवास स्थान अभी है महाराज जी के पास ही। हम वहाँ पर निवास कर रहे हैं, साधे साधु संतों के दर्शन करते हैं और चित्रकूट हमारा है। तो महाराज जी आपको सबसे पहले भक्त प्रणाम करता है और सभी हमारे जो दर्शक हैं सारे भक्त ही हैं, तो सभी को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं उनका सारे का जीवन सुखमय हो जाए। महाराज जी सबसे पहले भक्त आपसे आपका परिचय जानना चाहता है। मेरा नाम रूपेश पुरी, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। और महाराज जी जो है कब से ये संत वेश में ये शरीर आपका आ गया है? अब इसका कोई पता नहीं है, बाकी 6 साल हमें ऐसी हठ योग में अभी हुआ है। 6 साल अभी इस हठ योग में हुआ है। 6 साल हो गए महाराज जी। और महाराज जी ये तो बहुत एक कठिन साधना है, बहुत कम साधु संत जैसे कि खड़ेश्वरी तपस्या है और वो बाहु तपस्या है, ये बहुत कम साधना लोग कर पाते हैं। महाराज जी कैसे योग है, हर कोई नहीं करता है। बिल्कुल महाराज जी कैसे प्रेरणा मिली कि ये हमें प्रेरणा कैसे मिली ये भी हमें नहीं मालूम, सब प्रभु इच्छा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साधना कर रहे हैं और ये जो खड़ेश्वरी साधना होती है ये बहुत ही पंचदशनाम में जो नागा सन्यासी होते हैं उनकी एक कठोर साधना होती है। सन्यासियों में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे पुराने वीडियो में संतों ने बताया, तो उसी प्रकार से यह भी एक साधना होती है। और ये महाराज जी को लोग चारों तरफ से ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर लोग आते हैं, इनके दर्शन करते हैं और हमें भी ऐसे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी इस शरीर की अभी कितनी अवस्था होगी इस समय? ये भी नहीं पता हमें। महाराज जी बहुत सरल संत है इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं। महाराज जी बहुत गुजारिश के बाद आप सभी को दर्शन कराने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो महाराज जी अभी जैसे कि आप पूरे मेले पर आप रहेंगे हाँ जी, हाँ, मेले और हमेशा महाराज जी ऐसे ही खड़े रहते हैं महाराज जी? हाँ जी, खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल महाराज जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी समय देने के लिए। और मूलतः आपका पता कहाँ है जहाँ पर हम आ सकें, भक्त आ सकें? उत्तराखंड पिथौरागढ़ में और चंपावत में, 2 जिलों में रहते हैं। उत्तराखंड पिथौरागढ़। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सभी भक्तों को एक बार आशीर्वाद दीजिए। जय हो, हर हर महादेव, खुश रहो। आपने यहाँ पर देखा कि महाराज जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और तपस्या और साधना कर रहे हैं, अपनी अपनी साधना में यहाँ पर लीन है। और ये खड़ेश्वरी तपस्या होती है जो कि नागा संत जो होते हैं, जो संन्यास धारण करते हैं, उनकी एक साधना होती है जो हमेशा इसी तरह खड़े रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराज जी सेक्टर 19 और 20 के बीच में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े पर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराज जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे तो महंत केदार पुरी जी महाराज जी हैं और महामंत्री हैं जो 16 सेक्टर मणि के अध्यक्ष हैं। और यहीं पर कई सारे ऐसे संत महात्मा रहे जो ब्रह्मलीन हो गए, उनका यहाँ पर वर्णन दर्शाया गया है। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि ये जो महाराज जी हैं श्री श्री 1008 महंत श्री गंगा शरण पुरी जी महाराज, श्री श्री अलग दरबार और श्री हिंगलाल जी महाराज और झुंबा शब्दड़ी, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। महाराज जी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवन यज्ञ चलता रहता है, जहाँ पर आपको हवन साधना और धुनी रमाते हैं। इसी तरह यहाँ पर और पीछे यहाँ पर कई सारे साधु संत बैठे रहते हैं, महात्मा साधु संत बैठे रहते हैं। और ये जो महात्मा है यहीं पर इसी तरह तपस्या और साधना करते रहते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं आसानी से। इसी तरह आइए चलते हैं और कई सारे संतों के दर्शन कराते हैं। जय हो, हर हर महादेव, खुश रहो।
चलो चलो हो गया, बहुत भीड़ लग जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। इस वजह से यहाँ पर यहाँ पर भीड़ ना लगे, इसलिए साधु संत भी चाहते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत कम से कम आए। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ कई सारे लोगों को दिखाइएगा, इधर इधर लोगों को दिखाइएगा कितनी यहाँ पर भीड़ है, और चारों तरफ यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये महाराज जी बहुत ही हमेशा ऐसे संत हैं जो बहुत कम दर्शन देते हैं, और उत्तराखंड से देवभूमि उत्तराखंड से प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पे कहाँ से आए हुए हैं भैया? हम नालंदा बिहार से आए हुए हैं। देख सकते हैं कि आप बिहार से ऐसे भक्त आए हुए हैं। आप माताराम कहाँ से आए हुए हैं? झारखंड से। और ऐसी तपस्या को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ 2025 पर। महाकुंभ 2025 भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा भयानक मेला जैसा महसूस हो रहा है, और महसूस किया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि लगभग पहला बार देख रहे हैं ऐसा मेला। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नागा सन्यासी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर सारे संत महात्मा यहाँ पर दर्शन के लिए, यहाँ पर दर्शन देने के लिए जो कंदराओं में गुफाओं में निवास करते हैं, वो इस समय महाकुंभ पर 2025 पर निकल कर यहाँ पर आ चुके हैं और दर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे भक्त आप देख सकते हैं। चारों तरफ ये जो जूना अखाड़ा है, यहाँ पर सारे तरफ नागा सन्यासी हैं। तो आपको और भी नागा सन्यासी दिखाएंगे। हमको 3 दिन हो गया आके यहाँ पे। 3 दिन से खत्म ही नहीं हो रहा, इतना देख रहे खत्म ही नहीं हो रहा मेला। जाना मानो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग है। खाने का, भोजन का सब व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पर कोई आएगा तो भूखा नहीं मर सकता? नहीं, भूखा नहीं मर सकता। पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं साधु संतों की, और ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं है वो चुस्त है, वो दुरुस्त है, और ऐसी व्यवस्थाएं आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। यदि कहीं धरती पर स्वर्ग देखने को मिलता है तो यहीं पर मिलता है। अब देखिए ट्रैक्टर के साथ यहाँ पर निकाली जा रही है, पूरी यात्रा निकाली जा रही है। साधु संत यहाँ पर है, कई सारे संत महात्मा यहाँ पर आ चुके हैं जो इस समय चल रहे हैं। लगातार आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं साधु संतों के ऊपर। ये पूरा यहाँ पर सारे संत महात्मा यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। आप इनको लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर पालकी है, जहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। बिल्कुल प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में है और यहाँ से निकल रहा है। ये देखिए चारों तरफ देखिए साधु संत हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, विराजमान है साधु संत, और यहाँ पर घोड़े हैं जिन घोड़ों का यहाँ पर रथ तैयार किया गया है। अब देखिए कितने दिव्य संत हैं यहाँ पर दिखाइए गए।